आज की जो ये वीडियो है ये बहुत जरूरी होने जा रही है कि अगर आप फेल हो रहे हैं प्लान करने में, अगर आप फेल हो रहे हैं प्लान करने में, तो इसका मतलब ये है कि आप प्लान कर रहे हैं अपने आप को कि आप फेल हो जाए। कोई भी जो बंदा कारोबार करने लगा है ना, सबसे पहले उसको खुद मालूम होना चाहिए कि उसने मार्केटिंग के अंदर करना क्या कुछ है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल कारोबार सबके लिए। तीसरी एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम अपने बिजनेस में अपने आप को ओवर एक्सपोज कर देते हैं। अच्छा, ओवर एक्सपोजर का मतलब क्या? अच्छा, ओवर एक्सपोजर की जो वजह है वो भी बेसिकली बिजनेस प्लान का ना होना है। ओवर एक्सपोजर का मतलब क्या है? हमारी कैपेसिटी जो है, लेट्स सपोज हम दरवाजे बनाते हैं, हमारी कैपेसिटी है हम पर मंथ जो है वो 100 दरवाजा बना सकते हैं और हम अपना जो ऑर्डर बुक कर लेते हैं वो 100 दरवाजे के बजाय 200 दरवाजों का ऑर्डर बुक कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया? अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो है हमने ऑर्डर ले लिया, ये ओवर एक्सपोज कर दिया। एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलर उसके पास जो नंबर ऑफ प्लॉट्स या जितने वो बेच सकता है, उसके पास जो अवेलेबिलिटी है, वो उससे ज्यादा के लिए जो है वो लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देता है। या एक कोई ये क्या कहते हैं, स्कीम है, लैंड स्कीम है, उसके पास जितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं उससे ज्यादा वो बेच देता है। तो क्या होगा? ये फिर उसको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो ओवर एक्सपोजर जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके अंदर आपने देखना है कि आपकी टोटल रिसोर्सेज कितनी है, आपने आपके पास कितनी कैपेसिटी क्या है, क्या आप जितने ऑर्डर्स ले रहे हैं वो आपकी रिसोर्सेज के जरिए से पूरे हो सकते हैं। अगर नहीं पूरे हो सकते तो आपके पास क्या अरेंजमेंट है कि जिसके जरिए से आप आउटसोर्स करेंगे ताकि आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो पूरे कर सकें। देखिए, मैंने आपको पहली बात एक बताई कि आपने कस्टमर को वैल्यू देनी है। आपने कस्टमर को वैल्यू मतलब उसको बेनिफिट देना है। तो ये ना हो ना कि आप कस्टमर से ऑर्डर्स तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आगे आप उसकी प्रोडक्शन जो है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे जो है आपका कस्टमर भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे और वो कारोबार जिसका काम था कि उसने आपको सहूलत देनी है, उसी काम के अंदर जो है आप सहूलत लेने के बजाय क्या कर रहे होंगे कि आप अपने आप को परेशान कर रहे होंगे। तो कभी भी आपने कारोबार के अंदर अपने आप को ओवर एक्सपोज नहीं करना है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं देख रहा हूं कि आजकल बहुत ज्यादा जो है ना, ये इसका मसला आ रहा है लोगों को और अक्सर मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो भी इसका शिकायत करते हैं और वो है रॉन्ग एडवाइसेस, गलत मशवरे। देखें, हर कोई जो है ना वो बिजनेस एक्सपर्ट नहीं है, हर कोई बिजनेस कंसल्टेंट नहीं है, हर किसी का बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे साथ ट्रेजेडी ये है कि हम जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम बहुत ज्यादा या तो मशवरे लेना शुरू कर देते हैं या मशवरे सुनना शुरू कर देते हैं। अब मशवरे जो हैं, आपने ये देखना है कि मैं अपने बिजनेस के लिए जो एडवाइस ले रहा हूं वो किससे ले रहा हूं। एडवाइस जो है, क्या वो शख्स जो है वो इस काबिल है कि वो मुझे कोई एडवाइस कर सके। आप जैसे मेरे से ये सारी बातें सुन रहे हैं, मेरे बारे में जानिए, मेरे बारे में तहकीक कीजिए। मैंने आपको बताया मेरा नाम फरहान शिराजी है, गूगल कीजिए, मेरे बारे में देखिए कि क्या फरहान शिराजी, उसकी क्या एक्सपर्टीज है कि वो आपको बिजनेस से रिलेटेड जो है वो एडवाइस कर सके। मैंने ये चीज अक्सर देखी है, खास तौर पे ये एक बहुत अच्छा मीडियम है यूट्यूब जो है, जिसपे आप मेरी ये जो सबमिशन है इनको भी सुन रहे हैं। मैंने एक चीज ये देखी है, यूट्यूब के ऊपर देखी है, टिकटॉक के ऊपर देखी है, वो लोग जिनका बिजनेस से कभी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा, उन्होंने कभी बिजनेस को जो है पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं किया, बिजनेस कभी किया नहीं है, वो लोग जो हैं मैं उनको देखता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगाए होते हैं। ये चीज लेकर आ जाएं तो करोड़ों कमा लें, ये काम शुरू कर दें तो करोड़ों कमा लें। जो लोग हैं वो, बहुत सारे लोग हमारे में से वाकई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जब वो इस तरह के थंबनेल्स देखते हैं तो वो बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो थंबनेल को फौरन देखते हैं कि क्या चीज है। और उसके अंदर मैंने इस तरह कितने यानी जो आइडियाज हैं वो सुने हैं लोगों के कि कोई हद नहीं है।
मतलब कि आप लोगों को किसी चीज़ की कोई मंतक बता नहीं रहे हैं। किसी कोई कह रहा है कि जी आप फलाँ चीज़ लेकर आ जाएँ, फलाँ चीज़ बनाना शुरू कर दें। कोई कह रहा है आप फलाँ चीज़ उगाना शुरू कर दें, तो आप जनाब करोड़ों कमाना शुरू हो जाएँगे, खरबों कमाना शुरू हो जाएँगे। मतलब एक 12 घंटे के अंदर आप इतने कमा लेंगे, 15 दिनों में आप इतने कमा लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपका वक़्त बहुत कीमती होता है। अपने वक़्त को इस तरह की फ़ज़ूल जो मशवरे हैं, उनके करीब ना लेके जाया करें। क्योंकि ये जो मशवरे दे रहे होते हैं, इसके पीछे कोई मंतक नहीं होती है। आप मुझे खुद बताएँ कितने आप चैनल्स ऐसे देखते हैं कि जिसके अंदर इस तरह की बातें की जा रही होती हैं? क्या आपने आज तक उनको देखा, परखा कि क्या वो शख्स जो ये बात कर रहा है, क्या उसका अपना कोई बैकग्राउंड है इस चीज़ के अंदर जो है? बहुत सारे लोग जो हैं, वो ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं कि जी फलाँ के साथ जाके आप इन्वेस्टमेंट कर दें। यार ये तो इंतहाई गलत बात है, हमें पता ही नहीं है, हम किसी को क्यों इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दें? इन्वेस्टमेंट किसी की हार्ड अर्न मनी होती है यार, पैसा होता है उसका, उसने पता नहीं कितने अरसे बाद वो पैसा कमाया होता है और हम लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि आप फलां जगह पे जाके इन्वेस्ट कर दें। तो ये चीज़ जो है ये इंतहाई ध्यान से देखा करें। जो यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छा मीडियम है ये। बहुत लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ जो अच्छा मशवरा दे रहे हैं, ना ही मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ जो अच्छा मशवरा नहीं दे रहे हैं। मैं तो अपनी एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मेरे बारे में देखें, मुझे देखें कि क्या मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं आपको कोई मशवरा दे सकूँ। आप जस्ट गूगल के ऊपर टाइप करें, फरहान शिराज़ी टाइप करें, लिंक्डइन के ऊपर मेरा प्रोफ़ाइल देखें, आप देखें मैंने कौन-कौन सा बिज़नेस किया हुआ है या किस-किस को मैंने बिज़नेस एडवाइस दी हुई है, तो आपको मेरा एक पोर्टफ़ोलियो नज़र आ जाएगा। फिर आप डिसाइड करें कि हाँ, आपने मेरी बात जो है इसके बारे में इसके ऊपर कान धरना है कि नहीं धरना है। तो ये जो रॉन्ग एडवाइसेस वाली चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिसके अंदर हम लोगों से उन लोगों से मशवरा लेना शुरू हो जाते हैं कि जिनको बिज़नेस की अलिफ-बे नहीं पता होती है और फिर वो चीज़ जो होती है, वो हमें नुकसान पहुँचा रही होती है। एक आखिरी मिस्टेक जिसके बारे में आपने ज़रूर सोचना है। जब भी आप बिज़नेस करते हैं ना, तो देखें आप हर चीज़ के मास्टर नहीं होते हैं। हर चीज़ के इवन आप जैक भी नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होता है कि प्रॉफ़िट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको खुद उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, उसको आपने लर्न करना है। देखें, यहाँ पे ये एक इंतहाई अहम गलती है जो हम कर देते हैं और वो है रिलक्टेंस टू लर्न। हम सीखने के तरफ जो होता है ना, वो बहुत इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जो काम भी करें, उसके बारे में खुद भी सीखिए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जी हम तो मुख्तलिफ लोगों से काम करवा लेंगे। एक कंस्ट्रक्शन का काम एक एक शख्स है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। वो कहता है यार मैंने चुनाइयाँ खुद थोड़ी करनी है, मैंने प्लास्टर थोड़ी खुद करना है। लेकिन भाई अगर आपको पता ही नहीं है कि साल क्या होती है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कुनिया क्या होता है, अगर आप इन चीज़ों को सीखते ही नहीं हैं, तो आप लोगों को कैसे डायरेक्शन देंगे? आपकी कौन बात मानेगा? इसी तरह आप अगर कहें कि जी खाना मेरा मेरा होम किचन बिज़नेस का काम है, मुझे खुद खाना नहीं पकाना आता, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं कुक मेरा खाना बना लेगा। यार आपको कैसे पता चलेगा कि वो कुक आपकी कितनी जो रिसोर्स है उसको वेस्ट कर रहा है, कितने मसालों को, कितने तेल को वो वेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर सीखनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उसकी बेसिक नॉलेज जो है, वो आपने ज़रूर हासिल करनी है। इसके अंदर रिलक्टेंस टू लर्न वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि हम जी लोग हायर कर लेते हैं, जिन्होंने ग्राफ़िक्स बनाने हैं। उनको खुद नहीं पता कि किस तरह वो ग्राफ़िक्स डेवलप किए जाते हैं। ये बताइए मुझे आप कि अगर आपको खुद नहीं पता है, तो आप तो इसका मतलब है टोटली डिपेंडेंट हो गए उन लोगों पे जिन्होंने आपको काम कर देना है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो है उन लोगों को कमांड नहीं कर पाएँगे, जिन लोगों से आपने काम करवाना है। आजकल सीखने का अमल बहुत आसान हो गया हुआ है। आप कोई चीज़ भी सीख सकते हैं, इंटरनेट पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, टिकटॉक पे जाएँ। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सीखने को मिल रही होती हैं। उनको वहाँ से सीखिए। क्यों सीखने की ज़रूरत है? ताकि आप आगे काम करवा सकें। लेकिन अब आज मैंने आपको वो 5 मेजर
चीज़ें बताई जो आप ओमिट कर देते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। वो 5 चीज़ें कौन-कौन सी हैं? वो है कि आप बिज़नेस प्लान नहीं करते, आप मार्केटिंग प्लान्स जो होते हैं वो आपने नहीं बनाए होते, आप ओवर एक्सपोज़ कर देते हैं अपने आप को, आप गलत मशवरे ले रहे होते हैं और आखिरी चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके अंदर एक रिलक्टेंस होती है, आप अवॉइड करते हैं लर्निंग को जो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि हमारी इन मशवरों से, हमारी इन बातों से और लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद किसी का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा हो जाए और कोई बहुत बड़ी गलती से बच जाए।